नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश के आम लोगों की, जिनके घरों में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर के नाम का एक ऐसा बवाल लगा दिया है या लगाने जा रहा है, जिसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शहर शहर आंदोलन हो रहे हैं, गली गली प्रदर्शन हो रहे हैं और घर घर में इसका विरोध हो रहा है, पर बिजली विभाग से जुड़े अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मंत्री जी भी कह रहे हैं कि अच्छी आदत लग जाएगी, स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, अच्छी बात है, आपका बिल कम आएगा क्योंकि वो सही तरीके से आपकी यूनिट बताएंगे। आम लोगों का कहना है कि जो बिल हमारा 500-600 आता था वो बढ़कर के 1800-2000 पहुंच गया है। 4-4, 8-8 गुना बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम लोग परेशान हैं और उधर इस पर बिजली विभाग क्यों नहीं दे रहा ध्यान है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आम लोगों की बात सुनते हैं। आपको बता दें, बुरहानपुर, भोपाल, देवास, गुना, हर जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार पिछले कई दिनों से सामने आ रही है। आज आपको गुना और देवास के लोग क्या कह रहे हैं जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जरा सुनिए, वो बातें सुनाते हैं। 49,790 रुपए और मेरे ना लड़का है, एक लड़का था वो खत्म हो गया, पति भी खत्म हो गया। रात में 12 बजे बैलेंस खत्म, आप अंधेरे में रहे उन्हें मतलब नहीं है, इसलिए स्मार्ट मीटर न मंजूर। जब ना को 2 बार भरता, एक बार 40,000 भरता और अब 15,000 भरूंगी, मैं नहीं भर पाऊंगी। मेरे घर पे जाकर देखो, टपैया घर है, टपैया में रह रही है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, कहाँ से भर 15,000 नहीं भरती। एक साथी आए हैं भौरा के, रघुवीर सिंह रघुवंशी, उनका आज से 15 साल पुराना बिल उनकी जमीन के साथ अटैच कर दिया। वो जमीन को बेच नहीं सकते। जो मीटर हमारे घरों पर लगाए हैं, ये उनके जीते जागते लूट के उदाहरण है। जलती रहती है, लाइट जलती रहती है, हरी लाल जो है वो लाइट जलती रहती है। अगर लाइट गई है तो टोटल क्लोज होना चाहिए ना, बाकी चलता रहता। आप क्या कहेंगे? आपके बिल्कुल बहुत आ रहा है बिजली का बिल, आजकल बहुत आते हैं। जो गलती हुई है मीटर में उसको सुधारना चाहिए। ये मीटर जो है पुराने मीटर की तरह जो ईमानदारी से चले, ये है थोड़ा फास्ट नहीं चले। जहाँ नॉर्मल फैमिली को, मध्यम वर्गीय फैमिली के, जिनके हर घर की कुछ सुविधाओं के हिसाब से सारी चीजें होती है कि एक एसी होता है या फिर एक फ्रीज होता है, घर की सुविधा के हिसाब से एक फैमिली के लिए होता है, उससे 4 गुना बिल अभी कुछ बिलों में हमने देखा है कि आया है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और उस पर गंभीर आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है, किसी को कोई शिकायत है तो वो आ जाए, हम उसका निदान कर देंगे। दोनों के बयान सुनिए। मध्य प्रदेश में लाखों ट्रांसफार्मर की मीटरिंग नहीं हो रही है, खुद चोरी हो रही है और आंखें बंद करे बैठा हुआ है एमपी भी। पहले जो है वहाँ पर चौकबंदी रोकिए, वहाँ पर वो चीज़ें रोकिए। और ये मीटर जो है, ये मीटर तकनीकी रूप से ये लोगों को, गरीबों के लिए बहुत नुकसानदेह धोखा है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आगे भी करेंगे जब तक जो है ये पुराने मीटर से कोई तकलीफ नहीं लोगों की, लोग देते थे पैसा। इस मीटर में तो यही पता नहीं चलेगा कि उसने एक्चुअल बिजली कितने की कंज्यूम कर ली। भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति गरीब कल्याण और अंत्योदय की है। सरकार द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिले और स्मार्ट मीटर के माध्यम से भी जिन लोगों को 150 यूनिट तक सस्ती बिल योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, उनको भी लाभ मिलेगा। जो भी मीटर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से मापदंडों के अनुरूप हैं, टेस्टेड है। उसके बाद भी अगर कहीं 1-2 कोई शिकायत आएंगी तो उनको भी सरकार गंभीरता से जांच करेगी। कांग्रेस के नेता केवल और केवल झूठ भ्रम फैला रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी सरकार में ना बिजली होती थी, ना सड़कें होती थी। आज वो बिजली के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। आज के सवाल क्या है लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम ला रहे हैं। देखिए, ये रहे हमारे सवाल। स्मार्ट मीटर का जबरदस्त विरोध, बढ़ते बिल पर जनता का क्रोध। मीटर बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों पर मेहरबानी, क्यों नहीं दिख रही जनता की परेशानी। कांग्रेस बोली जनता की जेब पर सीधा डाका, बीजेपी बोली हर शिकायत का होगा निपटारा। एमपी में स्मार्ट मीटर से जनता परेशान, बढ़ते बिलों पर कब लगेगी लगाम। ऐसा नहीं है कि खपत बढ़ गई है,
खपत तो उतनी ही है। ये स्मार्ट मीटर आने के बाद बिल जो जरूर है 3 से 4 गुना तो कहीं 10 गुना तक बढ़ गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शिवम शुक्ला जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और आज हमारे साथ अध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच से पीजी नाथ पांडे साहब जुड़ रहे हैं, जो आज से नहीं बल्कि दशकों से उपभोक्ताओं के हक की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। सड़क से लेकर कोर्ट तक और सरकार से लेकर आम आदमी तक बात रखते रहे हैं। पीजी नाथ पांडे साहब का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नाथ पांडे जी आपके पास आता हूं। नाथ पांडे जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, ये जो स्मार्ट मीटर है इसे लेकर के बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और अब पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। भोपाल, देवास, गुना, बुरहानपुर, ये तो वो शहर है जहां हजारों लोग उतर करके सड़कों पर इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या दिक्कतें आ रही हैं तकनीकी तौर पर इन मीटरों में, और कहीं क्या आपको मंशा पर या प्राइवेट कंपनियों की नीयत पर कोई खोट नजर आता है क्या? देखिए, क्या है कि इसकी जांच करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी जी, और इस टेक्निकल कमेटी का काम यह था कि स्मार्ट मीटरों में दोष कौन से है, क्या उसमें गुणवत्ता है कि नहीं, इसके पूरा विवेचन उनको देना था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ये जो दोष पाए गए उसको दूर करने के लिए तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन हो क्या गया है कि दोष पाए गए और उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को बैक फिर से वापस टेक्निकल कमेटी के पास भेजा ही नहीं गया है। आज तक उसको भेजा नहीं गया। यहाँ पर सब लोग चुप बैठे हैं। ये रिपोर्ट जो है दबा के रखी है। हमको ये पता लगा है कि इस स्मार्ट मीटरों में मार्जिन ऑफ एरर जिसको बोलते हैं, एक उसकी जो मुश्किलें होती है मार्जिन ऑफ एरर, उसमें बहुत ज़्यादा है। विद्युत मंडल ने पहले क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए थे। पहले जो मीटर थे वो हाथ मैकेनिकल थे, वहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर 3 to 5% था। बाद में बिजली इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए, उसमें मार्जिन ऑफ एरर 1% तक रहा। और स्मार्ट मीटर जो आए है तो इसके मार्जिन ऑफ एरर ये पता लगा कि इसमें 1% से ज़्यादा है। यदि है तो कहाँ है? तो हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए और सार्वजनिक करके जनता के सामने उसको रखा जाए। अन्यथा ये जो नाना प्रकार की दुनिया प्रकार की जो बातें हो रही है, ये बातें होती रहेगी। ये दोष जो सरकार का है, इस सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर। मैं मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी भी जुड़ गया, उनका स्वागत करता हूं। रितेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि आज देवास में भी प्रदर्शन हुआ है। 2 दिन पहले गुना में कम से कम 3-4 हजार उपभोक्ता उतरे सड़कों पर और उन्होंने प्रदर्शन किया। बुरहानपुर में लोग परेशान हैं, भोपाल में लोग परेशान हैं। लगातार ये जो विरोध है ये बढ़ता जा रहा है। क्या आपका कहना है, और क्या बिजली विभाग सुन नहीं रहा है, जानबूझकर के इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है? रितेश जी की आवाज मुझे दीजिए। क्या? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ अब आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रदेश में पहले से ही 1.5 लाख विद्युत कर्मियों के पद खाली रहे हों और जिस प्रदेश में बिजली की समस्या से हर किसान, हर आम आदमी जूझ रहा हो, उस प्रदेश में पहले तो मीटर की बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से चालू करनी चाहिए। क्योंकि आप मध्य प्रदेश के किसी भी अंचल में चले जाइए, मध्य प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है। चाहे चंबल जाइए, चाहे आप विंध्य आइए, चाहे आप महाकौशल जाइए, कहीं भी जाइए, आपको किसान के सामने बिजली की समस्या देखने को मिलेगी। और जिस प्रदेश में बिजली के नाम पर लगातार सरकार अपने उपभोक्ताओं को परेशान करती आई है, और आज तक अगर प्रदेश में बिजली की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश बिजली आपूर्ति के नाम पे सबसे पिछड़ा प्रदेश है। और इस प्रदेश में जहां बिजली की सुचारू सप्लाई करनी चाहिए सबको, और किसानों को बिजली समय पर क्यों नहीं मिल पा रही है, इस बात पर रिसर्च होना चाहिए, काम होना चाहिए। वहां पर सरकार ने उपभोक्ताओं की छाती पर चढ़कर प्राइवेट कंपनियों के बिचौलिए के रूप में काम करते हुए जबरदस्ती उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर ठुकवा दिए हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसके लिए कई सारी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, पर किसी भी हेल्पलाइन में किसी भी प्रकार का समाधान नहीं हो रहा है।
जिन उपभोक्ताओं के यहाँ 200-400 बिजली का बिल आ रहा था, उनके यहाँ 4 से 5 गुना रीडिंग बढ़ गई और मीटर बंद होने के बावजूद भी ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं कि निरंतर बिजली के बिल आ रहे हैं और सरकार की तरफ से इस बात पर कोई भी जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। खुद विभाग के कर्मचारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि स्मार्ट मीटर्स में बहुत सारे एरर्स हैं और इन एरर्स को अभी तकनीकी रूप से ठीक नहीं किया सकता। इसके लिए सरकार को और कंपनियों को समय चाहिए। तो आवश्यकता किस बात की है? तो कुल मिला के ये जो बात हो रही है, ये आने वाले समय में इतनी ज्यादा एरर्स हो जाएंगे, इतनी ज्यादा भर्रेशाही हो जाएगी। सरकार प्राइवेट कंपनियों को, अडानी और अंबानी को आने वाले 2-3 सालों में बिजली विभाग को सौंपने का प्लान कर रही है। शायद इसी कारण मध्य प्रदेश के 7 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं का गला घोटकर सरकार कंपनियों की जेब में मुनाफा पहुंचाने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार कुछ तो ऐसे निर्णय ले जिसमें मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के लिए, किसानों के लिए बिजली आपूर्ति हो, खेती में सुधार आए। और ले दे के जब इनसे सुधारों की बात करेंगे तो आप एक ही बात कहेंगे, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे तुमने क्या किया? 20 साल बाद मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि आपसे पूछ रही है कि आपने मध्य प्रदेश में क्या किया। ठीक है रितेश जी, ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, शिवम जी के पास आ रहा हूं। शिवम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए अगर सब कुछ सही है तो ये जो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट, जो पीजी नाच पांडे साहब कह रहे हैं? अगर सब कुछ सही है तो जहां विरोध हो रहे हैं वहां बिजली विभाग के अधिकारी क्यों नहीं नजर आते मुझे? ये बिजली विभाग के अधिकारी क्या केवल एसी कमरों में बैठ करके ठेका व्यवस्था वाले कर्मचारियों से ही पूरा विभाग चलवा लेंगे क्या? ये जाएं, लोगों को संतुष्ट करें कि भाई ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, मुझे बताइए क्या दिक्कत है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। ये अधिकारी निकल नहीं रहे, सारा ठीकरा सरकार के ऊपर फूट रहा है, बदनामी सरकार की हो रही है, विपक्ष को मौका मिल रहा है, आम जनता परेशान है और जो इस पूरे मामले में सबसे मोटी कमाई कमाने वाले अधिकारी हैं कथित तौर पर, वो खाली बैठ करके मजे ले रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, बिल्कुल सही बात है, मानवीय पहलू से जुड़ा हुआ विषय है। हम सबको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि स्मार्ट मीटर जो है एक पारदर्शी भविष्य की नींव है और उसी को ध्यान में रख करके कोई जनता को सुविधा कारित करने के उद्देश्य के साथ नहीं, उल्टे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और बदलाव को स्थापित करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को लाया गया है, जिसके माध्यम से हम देख रहे थे कि कुछ कंज्यूमर्स जो एक अपनी रीडिंग है, हर महीने उनकी बिजली की खपत है, उसका एक रियल टाइम डाटा उनको मिल सके, प्रत्येक मास आने वाले बिजली की बिल की जो फ्लक्चुएशंस है उसको समझ सके और उसके पश्चात अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसका उनको पारदर्शिता के साथ निराकरण मिले। उस स्थिति में अगर किसी कंज्यूमर के साथ इस प्रकार से दिक्कत हो रही है तो एक सरकार के रूप में मानवीय आधार पर भी और एक सरकार के रूप में हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम इस प्रकार की चीजों को रेक्टिफाई करें। उसको लेकर के प्रशासन को स्पष्टता के साथ निर्देश है कि अगर कहीं पर भी मीटर में कोई ऐसा टेक्निकल एरर है, 1% का भी एरर है, तो उस नागरिक तक पहुंचा जाए, उसकी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उसको संज्ञान में लिया जाए और उसके पश्चात निराकरण किया जाए। अगर उसमें किसी ने कोई लापरवाही बरती होगी, कोई अधिकारी उसमें काम करने में अरुचि दिखा रहा होगा, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करेगी। अब दूसरा विषय, जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो कांग्रेस को सबसे पहले समझना होगा कि मध्य प्रदेश में जो कुल बिजली का प्रोडक्शन इनकी सरकार के दौरान तकरीबन 5000 मेगावाट का था, वो आज बढ़कर के 28000 मेगावाट हो गया है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति की जो बिजली उपलब्धता इनकी सरकार के दौरान, ये 20 वर्षों का रिकॉर्ड हमारा पूछ रहे थे, 570.2 किलोवाट प्रति घंटा थी, आज वो बढ़ करके लगभग 1184 किलोवाट प्रति घंटा पहुंच चुकी है। तो तमाम चीजें दिखाती है कि मध्य प्रदेश की सरकार का जो प्रयास था बिजली को लेकर के, रोजगार को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, 2 दशक में हमने इसको सुनिश्चित किया है। तो लगातार हमारी सरकार इस पूरी दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर मीटर को लेकर के कोई दिक्कत है आम नागरिकों के मन में, ये जो रिपोर्ट की बात पांडे जी कर रहे हैं उसको भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट से ऐसी कोई तथ्य निकल करके सामने आने होंगे, सरकार इस पर भी विवेकपूर्ण ढंग से विचार करेगी। और लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक त्रुटि की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से हम फिर से अतीत के गर्त में नहीं जा सकते हैं। हम पहले देखते थे किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता था, एक मैनुअल लेवल लगती थी रीडिंग लेने के लिए, तमाम चीजें। तो अभी हम सबको इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं से कोई दिक्कत भी आ रही है तो हमें इसी सिस्टम को रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। और जहां पर भी इस प्रकार की समस्या, कठिनाई आ रही है तो वहां पर हम सुनिश्चित करेंगे। कहां हो रहा है सर 3 महीने से? शिवम जी, 3 महीने तो कम बोल रहा हूं, 5-6 महीने से जब से प्रक्रिया शुरू हुई है हर शहर में विरोध हो रहा है। मैं आपको हर शहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, कई शहरों की, अभी रिसेंट की। आप मुझे एक अधिकारी की तस्वीर दिखाइए जो उस क्षेत्र में पहुंचा हो और उसने लोगों से बात की हो। एक अधिकारी की तस्वीर बताइए। लोगों के झोपड़ी में 50-50, 49 हजार के बिल आ रहे हैं। अभी हमने आपको एक बयान सुनाया, उस बयान सुनकर के मैं हैरान था। 15 साल पुराने बिल को जमीन से अटैच कर दिया। अब वो किसान ना अपनी जमीन बेच पा रहा है, ना उसको किसी को बटिया पर या जो कौली होती है उस पर दे पा रहा है।
वो तो बर्बाद कर रहे हैं इस तरह से किसानों को। अगर वहां बिल की कोई गड़बड़ है, इस तरह की लोग शिकायत कर रहे हैं, तो अधिकारियों को वहां अप्रोच करना चाहिए, आउटरीच करना चाहिए। अभिलाष जी बिल्कुल सही बात है, आप बहुत संवेदनशील विषय को उठा रहे हैं और ये आपकी जो एक लोक हितकारी जनोन्मुखी पत्रकारिता है उसका भी प्रदर्शन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 15 साल से तो स्मार्ट मीटर थे नहीं, तो 15 साल से उस प्रकरण को हमें इंडिविजुअल रूप से देखना चाहिए कि क्या परिस्थिति थी, कैसे इतना बिल आया, कैसे उस जमीन को अटैच किया गया, क्या भी परिस्थिति। अगर गलत ढंग से किया गया तो वहां पर भी वो व्यक्ति अपनी शिकायत दे, सीएम हेल्पलाइन करे, तमाम तरीके के फोरम और प्लेटफॉर्म से उसके माध्यम से चीजों को पारदर्शिता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, स्मार्ट मीटर को लेकर के भी प्रक्रिया बहुत शुरुआती दौर में, हम नहीं बोल रहे हैं कि इसको बिल्कुल एकदम हमने नल एंड प्रूफ बना लिया है कि आज उसमें कहीं पर कोई लूप होल नहीं है, लेकिन यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई अनावश्यक ढंग से कोई नागरिक पीड़ित न हो। अगर किसी का गलत बिल आया है तो उसकी शिकायत करे, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। नहीं हो पा रहा ना। चलिए मैं जल्दी से दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं। दिनेश गुप्ता जी, बुरहानपुर में स्मार्ट मीटर का व्यापारियों ने विरोध किया, बंद कर दी दुकानें। गुना में 2000 से ज्यादा लोग गांव से निकल करके आए और उन्होंने विरोध किया सड़क पर। देवास में कांग्रेस ने आम जनता के साथ मिलकर विरोध किया। भोपाल के कई इलाके हैं, सबको पता है, वहां पर पिछले 4 महीने से लगातार विरोध चल रहा है। और ये तमाम चीजें होने के बाद भी ऐसा क्या है कि इस स्मार्ट मीटर के साथ खड़े हुए बिजली विभाग के तमाम अधिकारी और मंत्री जी नजर आ रहे हैं? ऐसा स्मार्ट मीटर जनता के प्रति जवाबदेही है ना, स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों के प्रति तो नहीं है हमारी जवाबदेही, हमारी सरकार की, हमारे मंत्रियों की। तो ये अट्रैक्शन उस तरफ कैसे हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे। तमाम अधिकारी, तमाम मंत्री वो सिर्फ स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, जनता की बात ही नहीं कर रहे हैं वो। अभिलाष जी, मैं एक थोड़े से पुराने रेफरेंस के साथ बात करूंगा जी। ये जब मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए थे तब वो खरीदी का एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो अभी चल रहे हैं इसका सबसे ज्यादा विरोध तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि इससे बिल बढ़ गए, और फिर बाद में उन्होंने शिकायत भी की थी घोटाले को लेकर। तो अभी भी जो मीटर खरीदे हैं वो उसमें अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी बहुत सारे मामले हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में सामने आए। सरकार, चूंकि ये मोनोपोली का एरिया है, और सरकार जब बिजली सप्लाई कर रही है, उसकी कंपनियां सप्लाई कर रही हैं, तो वो कहीं भी यदि शोषक के रूप में सामने आएंगी तो मुझे लगता है जनता का आक्रोश निश्चित तौर पर बढ़ेगा। सरकार जब कोई चीज करती है तो वो जनता को भरोसे में लेना। यदि एक मीटर पहले से लगा हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट करना है, तो कुछ महीने उसके दोनों मीटर साथ लगा दीजिए, उसको पता लग जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। जो नाज पांडे जी अभी बता रहे थे कि एरर कितना है, वो भी सामने आ जाएगा, जनता को पता लगेगा कि एरर कितना है। भाई, उपभोक्ता केवल सप्लायर के पर निर्भर रहे, उसकी शर्तों पर जो है सब कुछ करे, ये तो हो नहीं सकता ना। क्योंकि आप मोनोपोली एरिया में, इसलिए आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें हैं। आपको टीएनडी लॉसेस है, आपका जो लॉसेस है, आप कहते हो कि साहब हमारा टीएनडी लॉसेस है इसलिए हमको ये स्मार्ट मीटर लगाने, क्योंकि बिजली चोरी हो रही है। उसी के लिए आपने बहुत सारे उपाय किए। आपने रेगुलेटरी कमीशन में भी बहुत सारी चीजें दी थी कि उनको हर साल ये कहा जाता है कि इतने % आप टीएनडी लॉसेस कम करिए, लेकिन वो लॉसेस कम नहीं हो रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर साल रेगुलेटरी कमीशन के सामने आती है, जो बिजली विभाग की जो नाकामी है, जो उनका भ्रष्टाचार है, जिसके कारण लॉसेस बढ़ रहे हैं, उन सब की चीजें सामने आती, लेकिन उनका कंप्लायंस वो नहीं करते जो रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं। वो उपभोक्ता पर हर बार आप देखिए ना कोई आर्थिक दबाव डालते हैं। अभी इस मीटर में किसी को क्या समस्या है, आप स्मार्ट मीटर में जाना चाहते हैं आप जाइए, लेकिन इनको सबसे पहले उद्योगों पे लगा दीजिए, दूसरी जगह जो बहुत सारी एरिया है उस पे लगा दीजिए ना, सीधे उपभोक्ता पर क्यों आना चाहते हैं आपने बहुत सारे मीटर जो बात हो रही थी कि ट्रांसफार्मर पर लगाए हुए हैं, उस एरिया को आइडेंटिफाई करिए कि जहां चोरी हो रही है। आप जो स्लम एरिया है, जहां आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा शिकायत है, तो वहां दूसरे तरीके से आप रोकिए। लेकिन आप क्या है कि केवल कमरे में बैठ के पैसा जनता से वसूल करना चाहते हैं, तो इसलिए एक सबसे आसान तरीका है कि आप जो फास्ट मीटर चल रहे हो, जिन पर टेक्निकल कमेटी कह चुकी है कि इसमें बहुत ज्यादा एरर है, उस तरह के मीटर जबरन आप जब लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जनता से जबरन वसूली करना चाहते हैं और उनकी बात नहीं सुनना चाहते। ठीक है सर। पीजी नाज पांडे जी, देखिए बिजली विभाग, चूंकि मैं आपके साथ दशकों से बैठता रहा हूं इस मुद्दे पर, पीजी नाज पांडे जी आपके पास एक्सपर्टीज है, मुझे बताइए कि लाइन लॉस हमारा कितना होता है? 2 दशक से तो मैं सुन ही रहा हूं कि अब उसको खत्म कर देंगे, लाइन लॉस के लिए खत्म करने के लिए इतना पैसा आ गया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लाइन चेंज कर रहे हैं, तमाम चीजें। वहां पर अगर हम सख्ती कर दें तो क्या ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें ज्यादा वोट डालने की? पहला सवाल। दूसरा, सरकारी विभागों पर कितना बकाया है हमारा, उद्योगों पर कितना बकाया है? वहां पर सख्ती करने की बजाय एक आम आदमी से, जिसकी घर में जो महिला कह रही है मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, मुझे 49,000 का बिल भेज दिया,
और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो बेचारी विरोध प्रदर्शन करने को आई है, दिहाड़ी करने वाली महिला। तो ये आम लोगों पर बोझ क्यों डाला जा रहा है और कितना सरकारी विभागों पर बकाया रहता है बिजली विभाग का, और ये जो लाइन लॉस या दूसरे ट्रांसमिटिंग लॉस जो हैं ये क्यों नहीं कम हो पा रहे हैं? एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं आपको जी, कि वर्ष 2023 में जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, डिक्लेयर हुए थे, तो सितंबर महीने में इस सरकार ने लगभग 88,000 एंड लाख उपभोक्ताओं के बिल माफ कर दिए थे। मतलब 4,700 करोड़ रुपया अभी भी सरकार से इस बिजली माफ के इसमें बिजली कंपनी को लेना है। विद्युत अधिनियम की धारा 65 ये कहती है कि यदि मान लीजिए सरकार को कोई छूट देना है तो धारा 65 में यह स्पष्ट लिखा है कि उसकी अग्रिम राशि पहले बिजली कंपनियों के पास जमा करे। लेकिन आज 2 साल हो गए सरकार ने जमा नहीं किए, और ऊपर से आप ये दोहरी मार स्मार्ट मीटरों की लगा दी है। एक और बताना चाहता हूं मैं जी, विद्युत सप्लाई कोड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड बोलते हैं, 2021 का है ये। उसके क्लॉज नंबर 8.1 में स्पष्ट लिखा है, यदि मान लीजिए स्मार्ट मीटरों में यदि कोई कुछ गड़बड़ियां है तो उसकी तुरंत सूचना आपको विद्युत नियामक आयोग को देना है, और विद्युत नियामक आयोग इसका अनुमोदन करने के बाद ही आपको लगाया गया। लेकिन इन्होंने विद्युत नियामक आयोग को इसकी सूचना दी ही नहीं, ना विद्युत नियामक आयोग ने इससे पूछा, सब तरफ से चुप्पी साधी गई है। यानी इस प्रकार का जो गोरख धंधा इस प्रकार हो रहा है, इससे कारण उपभोक्ताओं पर बहुत भार पड़ रहा है, दोहरा मार पड़ रहा है। एक तो इधर बिजली के रेट बढ़ा दिए, दूसरे पर स्मार्ट मीटर का चक्कर खड़ा कर दिया, इसलिए दोहरा मार पड़ रहा है। इसका आप लोग विरोध करते हैं। पीजी नाथ पांडे जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, स्मार्ट मीटर में प्रीपेड रहेगा सिस्टम? वो जो बात कर रहे थे एक शख्स की, रात को अगर 2 बजे लाइट चली गई, पैसा खत्म हो गया रिचार्ज, तो 2 बजे आप अंधेरे में बैठे रहिए, या तो रिचार्ज कीजिए वरना अंधेरे में बैठे रहिए। लेकिन वहीं सरकारी विभागों का, थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं मैं, और सरकारी विभागों का जो करोड़ों का बकाया है उसको वसूलने के लिए नाथ पांडे जी क्या व्यवस्था है? एक मिनट आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड जो होता है 2021 का जो है, वो जो डिक्लेयर हुआ है वो लागू हो गया है मध्य प्रदेश में। उसके क्लॉज 8 में स्पष्ट लिखा है कि यदि मान लीजिए आपको जो स्मार्ट मीटर भी लगाना है तो आपको लगाने का पूरा उनको परमिशन है, परमिशन है। प्रीपेड मीटर भी लगाने की पूरी परमिशन है। इसके ऊपर कोई मतलब विद्युत नियामक आयोग ने कोई उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना था, नंबर 1। दूसरी बात, स्मार्ट मीटरों के बारे में जो दोष हुए हैं इसका अनुमोदन विद्युत नियामक आयोग से लेना था। यह सब न करते हुए सरकार ने और बिजली कंपनियों ने तत्काल स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया है। यह गलत है, ये बहुत गलत है। इसको पूरा सार्वजनिक करके, मैं तो एक और चाह रहा हूं, मैं बार बार हम लोग ये कह रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों ने ईमेल भेजा है और पोस्टल डिपार्टमेंट से रजिस्ट्री से नोटिस भी दिया है। इसकी एक स्वतंत्र रूप से कमेटी बनाई जाए और इसकी पूरी जांच की जाए, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के बारे में माननीय दिग्विजय सिंह साहब की ने एक कमेटी बना दी थी, उसकी जांच हुई थी। इसी प्रकार के इस स्मार्ट मीटर के बारे में एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जांच होना चाहिए। ये इससे कारण लोगों में जो शंकाएं पैदा हुई है वो दूर हो सकती है। ठीक है रितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस ये मांग करेगी कि एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, या स्मार्ट मीटर जो हैं इन्हें, इनकी जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं वो सार्वजनिक की जाए? रितेश जी लगता हमारे साथ नहीं है। मैं तुरंत शिवम शुक्ला जी के पास आता हूं। शिवम जी, अब यहां पर सवाल देखिए यही उठता है कि आम आदमी का पैसा आपको एडवांस चाहिए, लेकिन जो नियम कहता है कि सरकार अगर किसी का बिल माफ करती है तो वो पहले एडवांस में बिजली विभाग को दे, तो 4,000 करोड़ से ऊपर 4,700 करोड़ वो राज्य सरकार को विद्युत विभाग को देना है, वो दे नहीं रहे। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई जिनके 300-400 के बिल आते हैं वो एडवांस पैसे दो वरना अंधेरे में बैठे रहो। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा सर। देखिए अभिलाष जी, सरकार की जो छूट को लेकर के मापदंड और नियमावली है 150 यूनिट तक की,
उसमें किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार से भी कहीं पर बिजली काटने की प्रक्रिया को शुरू भी नहीं किया गया है। यह सब शुरुआती भय हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम वास्तव में मानते हैं कि कुछ जगहों पर स्मार्ट मीटर से जुड़े हुए जो शुरुआती अनुभव हैं वो परेशान करने वाले हैं, जैसे बिल में अचानक बढ़ोतरी होना, डेटा अपडेट न होना, नेटवर्क एरर आ जाना। लेकिन किसी भी तकनीकी सुधार में इस प्रकार की समस्याएं शुरुआती दौर में जल्दी है क्या शिवम जी? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। ना आप रिपोर्ट सार्वजनिक कर पाए, ना अनुमोदन हो पाया उस रिपोर्ट का, ना बिजली के जो मीटर हैं उन पर जनता का भरोसा हो पाया। इसे लगाने की इतनी जल्दी क्या दबाव है क्या कोई ऊपर से? अभिलाष जी अभी भी अगर 100 मीटर लग रहे हैं तो 99% सही है, मार्जिन ऑफ एरर 1 का ही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब भी इतनी बड़ी संख्या में किसी नई तकनीकी चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और वो कार्य करने के दौरान मालूम चलेगी और सरकार उन फीडबैक्स को गंभीरता से लेकर के एक्शन भी लेती है और हमारा कमिटमेंट भी वही है। देखिए, पुराने मीटर्स में रीडिंग मैनुअल थी, गलत रीडिंग आती थी, मनमाने ढंग से बिलिंग की जाती थी, घूसखोरी की संभावना थी। तो इन तमाम चीजों को हमने जड़ से खत्म करने का काम किया है। आज मोबाइल पर खपत की, चार्ज की, रीडिंग की तमाम जानकारियां देखने को मिल रही हैं और वो भी रियल टाइम में। तो इन तमाम चीजों ने पारदर्शिता को आगे बढ़ाया है। इससे आम नागरिकों को भी एक पारदर्शिता केवल पब्लिक के लिए क्यों रही है शिवम जी? मैं यही सवाल लेकर के दिनेश जी के पास जाता हूं। दिनेश जी, देखिए अच्छी बात है, विद्युत विभाग अगर घाटे में चल रहा है, सरकार को उसको एड देनी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छी बात है कि पारदर्शिता है। पर पारदर्शिता सरकार को जो पैसा देना है उसकी वसूली में क्यों नहीं है? वहां तो बिजली विभाग के लोग नहीं जा सकते मीटर काटने। किसी सरकार के 4700 करोड़ के अलावा हर लगभग सरकारी विभाग का बकाया 100 50 करोड़ रुपए है। एक ऑफिसेस के बकाए 50 20 करोड़ रुपए होते हैं, छोटे छोटे 2 करोड़ रुपए के बकाए होते हैं। हर शहर की कहानी है ये। वहां पर कोई सख्ती नहीं, पारदर्शिता सारी चाहिए। वो जो छोटा सा व्यापारी है या नौकरी पेशा आदमी है, उससे सारी चीज चाहिए इन्हें। भाई आप बड़े, अगर आपको विभाग को फायदे में लाना है तो जो बड़ा, जहां पर बड़ा इंपैक्ट होगा वहां कर दीजिए। सिंपल एक लाइन का आपने आदेश निकाला है कि मीटर लगाएंगे, स्मार्ट मीटर। एक लाइन का आदेश निकालिए कि 1 महीने में सारे सरकारी विभागों की वसूली पूरी कीजिए। देखिए उससे 20-50 गुना 100 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा सर? देखिए, जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी की कमेटी के आधार पर जो कंपनियां बनाई थी, वो सारी चीजें यही थी कि सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, सरकार के नियंत्रण में ये कंपनियां नहीं रहे, इंडिपेंडेंटली काम करें। तो अब ये सरकार से पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो उन्हीं सीएमडी की है जो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। क्या वो इंडिपेंडेंट है? क्या वो भी एक आईएएस अफसर है? वो कैसे वसूली के लिए कर सकता है? तो फिर जो मूल अवधारणा थी कि हमको इलेक्ट्रिसिटी एरिया में रिफॉर्म करना है, जो अहलूवालिया कमेटी की थी, जिसके आधार पर कानून बना, भारत सरकार ने कानून बनाया, राज्यों ने लागू किया, इसका मतलब वो फुलफिल नहीं हो रहा, उसकी भावना के अनुरूप काम नहीं हो रहा। जब जो वहाँ सीएमडी हैं, जो कंपनियों के हेड हैं, वो यदि सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते या ऐसी चीजें नहीं मान सकते, तो वो जनता का क्या हित करेंगे? उसी के तहत तो ये रेगुलेटरी कमीशन है। रेगुलेटरी कमीशन को भी तो कंज्यूमर का हित देखना है। यदि वो कंज्यूमर का हित भी उनके पास नहीं जा रहा तो फिर कैसे होगा? कंज्यूमर कहाँ जाएगा ये सारी शिकायतों के लिए? वही बात है, बिल्कुल। पीजी नाथ पांडे साहब, मुझे बताइए, क्या विद्युत विभाग के लिए ऐसी कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि एक आम आदमी है तो उस पर आपको कड़ा एक्शन लेना है, लेकिन अगर सरकारी बकाया है, किसी विभाग का बकाया है, बड़े उद्योगों का बकाया है, तो बस नोटिस भेज करके नमस्ते कर लेना है? देखिए, सरकार को करना पड़ेगा। एक आपको बताना चाहता हूँ मैं कि कोई भी मान लीजिए बात होती है तो सरकार ये बोलती थी कि विद्युत नियामक आयोग का काम है, हम नहीं कर सकते। लेकिन धारा 108, इसको नोट करिए, सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि विद्युत अधिनियम में धारा 108 में यह स्पष्ट अधिकार दिया गया सरकार को कि वो बार बार सरकार के तरफ हस्तक्षेप करके विद्युत नियामक आयोग को अपनी राय दे सकता है और निर्देश भी दे सकता है। लेकिन सरकार जो है इस बारे में चुप बैठा है और नतीजा ये हुआ है कि आज ना तो पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, ना तो बिजली के रेट कम हो रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एकदम से उन्होंने कर दिया है, एकदम से बिजली के रेट खत्म कर दिए उन्होंने। और यहाँ तो बिजली के रेट बढ़ भी रहे हैं और ऊपर से स्मार्ट मीटर भी लग रहा है और अन्य प्रकार भी काम भी हो रहे हैं। यहाँ पर उपभोक्ता जो है बहुत परेशान है, उपभोक्ता अधिकार जो है बहुत परेशान है बेचारे। ठीक है शिवम जी, अंतिम में बस एक छोटा सा सुझाव भी मैं कहूँगा, गुजारिश भी समझ लीजिए आम जनता की तरफ से, जो बातें हमने की उसका निचोड़ भी समझ लीजिए कि ये चीज़ें जो होती हैं ये आम लोगों की जेब से जुड़ी होती हैं
और मध्यम वर्गीय परिवार हो या कम कमाने वाले परिवार हो, बड़ा मुश्किल में होता है। तो जब भी ऐसे एग्जीक्यूशन होते हैं ना, इन्हें सरकारी ऑफिसेज, उसके बाद बड़े प्रतिष्ठान, उसके बाद यूनिट जितनी खपत हो रही उसके हिसाब से लगाने के निर्देश दीजिए। हम देख रहे हैं कि वो सबसे पहले लेके पहुंचते हैं झोपड़ी में और वहां ठोक देते हैं स्मार्ट मीटर, और उसके बगल में अगर किसी की बड़ी सी सरकारी विभाग की बिल्डिंग है तो वहां पर पता चलता है कि इनका 1.5 करोड़ का बकाया 1 साल से इन्होंने नहीं दिया और केवल नोटिस पे नोटिस आते हैं। अच्छा, आज तक मैंने नहीं सुना कि बिजली बिल के चक्कर में सरकारी विभागों के दफ्तरों की लाइन काटी जा रही है, पर हर दूसरे दिन आप सुन लीजिए कि गरीब के घर को अंधेरे में डाल दिया जाता। तो थोड़ा सा मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करने की आप गुजारिश कीजिए, क्योंकि सरकार की छवि खराब होती है। ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, विद्युत नियामक आयोग कर रहा है, उसके अधिकारी कर रहे हैं, या फिर जो मीटर बनाने वाली कंपनियां वो खेल कर रही हैं, आम जनता ये नहीं समझती। उससे सिर्फ एक बात पता है कि हमारी जो परेशानी है, हम परेशान हैं और हमारे साथ सरकार खड़ी नहीं हो रही। तो आपको भी इसमें बहुत संवेदनशीलता से काम करना होगा, यही गुजारिश है मेरी। उम्मीद करता हूं कि आप जनता की ये परेशानी पहुंचाएंगे। अभी तक तो अधिकारियों तक नहीं पहुंची हैं। 5-7 जगह की तस्वीरें मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा जहां पर लोग परेशान हैं। कम से कम वहां के अधिकारियों को थोड़ा बोलिए कि एसी कमरे से बाहर निकल जाएं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अभिलाष जी, आप हमेशा जन संवेदना से जुड़े हुए विषयों को उठाते रहते हैं और सरकार भी ऐसे विषयों को बहुत गंभीरता के साथ लेती है। सरकार का भी जो मूल उद्देश्य है, चाहे नए परिवर्तन हो, स्मार्ट मीटर का विषय हो, इसको और ज्यादा जनमोन्मुखी बनाना है। किसी भी रूप में जनता को अगर तकलीफ कारित हो रही है तो ये हमारे लिए भी पीड़ा का विषय, और हम हर संभव तरीके से इसमें अगर कहीं पर एक भी व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो बहुत गंभीरता के साथ उस पर एक्शन लेंगे, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इसको पूरी तरीके से फुल प्रूफ किया जाएगा कि एक कोई भी इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर 1% का है वह भी समाप्त हो जाए और कोई भी ऐसा किसी आम नागरिक को अनावश्यक तौर पर परेशान और प्रताड़ित नहीं होना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं पीजी नाथ पांडे साहब आपका, शिवम जी आपका, रितेश जी हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और दिनेश गुप्ता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।